तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों का यूपीएससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम है फाइनली आप लोगों का समाप्त हो चुका है, जो कि दोस्त आप लोगों को 26-27 के डेट में आप लोगों का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है टोटल 4 शिफ्ट में। तो यहाँ पर दोस्त मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये दोस्त आप लोगों को 27 तारीख को हुई सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आप लोगों का हुआ था उसका आंसर की प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और इसके बाद में जो टोटल 3 शिफ्ट बचे हुए हैं, 26 तारीख को जो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे और 27 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका भी मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो पहले मैं जो सेकंड शिफ्ट में 27 तारीख के हुए थे पेपर उसका मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिसमें टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हुए थे, रीजनिंग, हिंदी और जीएस से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर आप लोग 27 के सेकंड शिफ्ट में पेपर दिए होंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्त पहला जो पार्ट है हिंदी का है इस पेपर में। तो यहाँ पर दोस्त हिंदी का जो पहला क्वेश्चन था वो था दोस्त, चाम का तत्सम रूप क्या होगा। तो चाम का तत्सम रूप दोस्त यहाँ पर आप लोगों का जिन लोगों ने चर्म को टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चाम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चर्म हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो बंध्या का आप लोगों का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बाज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से थर्ड जो क्वेश्चन था वो था दोस्त, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो नाला शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा दोस्त नाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही था। उसके बाद से फोर्थ था, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो प्रतिज्ञा यहाँ पर दोस्त आप लोगों का अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्त जो बी वाला ऑप्शन है, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट था, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ठीक है, कई लोग यहाँ पर दोस्त नहीं को यहाँ पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का अवलंब, अविलंब, सहारा, विलंब। ठीक है, ये आप लोगों का इस शब्द युग्म का अर्थ सही अर्थभेद नहीं है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने टिक किया था उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। तो दोस्त यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से दिया है दोस्त, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी प्रदुम्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जिन जिन लोगों ने श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई इसको टिक किया है, ठीक है, इसको टिक किया है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। उसके बाद से नौवां क्वेश्चन है, सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्त, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मिश्रित वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर मैं छुटपन में साइकिल चलाती थी। ठीक है, मैं छुटपन में साइकिल चलाती थी ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा जब मैं छोटी थी और एक मिनट, यहाँ पर मैं छुटपन में साइकिल चलाती थी, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। मैं छोटी थी और साइकिल चलाती थी, छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी। यहाँ पर दोस्त आप लोग का जो मिश्रित वाक्य हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखिए जब आया है और तब आया है। ठीक है, तो ये आप लोग का मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन जिन लोगों ने किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जिन जिन लोगों ने कृपा और महल को टिक किया है ये ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या होगा। तो गुदड़ी का लाल होना यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगी। तो इस वाक्य ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्त ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्त पुल्लिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर जोगी ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी अमावस्या, वक्त्री, नर्मदा ये पुल्लिंग नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो दोस्त यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, शशि, शशांक, सुधांशु, ये सभी जो शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए जो कुक्कुर दिया है ये आप लोग का तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद से दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट था अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश का क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्त जिन जिन लोगों ने आय व्यय के आंकड़ों की जाँच करने वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त आप लोगों का है काली घटा का घमंड घटा का नभमंडल त्वारकाविंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए आप लोगों को काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर 2 बार घटा घटा आया है ना, 2 बार घटा घटा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर दोस्त ये यमक अलंकार का आप लोगों का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से अगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अगार शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर घाम नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे जो हैं भवन, घर, आवास, ये सारे अगार शब्द के पर्यायवाची हैं, बाकी घाम जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है अगार का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में है? तो यहाँ पर दोस्त निगम वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह किस क्रिया की उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर सुरेश ने क्या खरीदे? फल खरीदे, और राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो ये कर्म पर पूरी तरीके से डिपेंड है, तो यहाँ पर दोस्त सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्त, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है? तो दोस्त यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, मतलब अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था बच्चों को, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने भर्ती करा दिया। ठीक है, फिर जब भर्ती करा दिया तो फिर आएंगे भी, लेकिन यहाँ पर अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद जो दी जा रही है वो मदद फिर से थोड़ी ना ली जाएगी, वापस थोड़ी ना मांगी जाएगी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से दे दिया जा रहा है, दान कर दिया जा रहा है। तो संप्रदान यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा क्रिया का काल कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जिन जिन लोगों ने संदिग्ध वर्तमान मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर संभाव्य वर्तमान मार के आए हैं, तो यहाँ पर दोस्त ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही है? तो यहाँ पर दोस्त जो समासिक युग्म सही है वो है दोस्त ऑप्शन नंबर ए कर्महीन जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर 25वां है अब लो नशानी अब ना नशे हों, इनमें से कौन सा रस है? तो यहाँ पर दोस्तों शांत रस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मृतिका शब्द का तद्भव रूप पूछा है, तो यहाँ पर मिट्टी आप लोगों का मृतिका शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्त कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद में यहाँ पर अनुच्छेद के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसका आंसर बताना था। तो यहाँ पर दोस्त ये 27 नंबर जो है मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा सहिष्णुता और उदारता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर बी दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीटाकाशी से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त दिया है कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो सामने प्रिय बोलते हैं और लेकिन पीछे विषमन करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विषमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो पातक शब्द का विलोम हो जाएगा पुण्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, 1 मिनट, नेक्स्ट यहाँ पर ये रहा आप लोगों का दिया है कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो यहाँ पर झूठा सच जो है ये प्रेमचंद्र की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए परीक्षा, बड़े भाई साहब, ईदगाह, ये सभी प्रेमचंद्र की कहानी है। बाकी झूठा सच ये प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह दिया है ये इसका नाम क्या है? तो ये दोस्त अर्ध विराम है। ठीक है, अर्ध विराम है। बाकी अल्प विराम केवल ऐसे लगता है। ठीक है, ऐसे, और ये अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि कवित्री की? अशुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई अब तब बेली फैली गई आड़द फल होई। तो यहाँ पर दोस्त ये मीराबाई जी का है। ठीक है, मीराबाई जी की ये पंक्ति है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो मालवी नहीं है, बाकी ये पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, ये सारी उपभाषा हिंदी की है। ओके,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त दीर्घ गुण वृद्धि ये सभी स्वर संधि के भेद हैं, बाकी हल संधि जो होता है ये स्वर संधि के भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिन जिन लोगों ने टिक किया है वो उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, तो यहाँ पर घ जब हम लोग बोलते हैं तो जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, बाकी च ज स ये सभी जिह्वा तालु से टकराती है, मतलब कि ये तालव्य व्यंजन है। बाकी घ जो है ये क्या है, क ख ग घ ये आप लोगों का कंठ व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता, तो यहाँ पर दोस्त जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ये आप लोगों का सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नमस्ते वगैरह नहीं लिखा जाता है, ना ही अभिवादन किया जाता है सरकारी पत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो कवि भूषण जो है वो रीति काल के कवि थे। फिर से है निम्नलिखित अंतस्थ व्यंजन पूछा था, तो यहाँ पर य ल व सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों का नद्यागम संधि शब्द का संधि विग्रह पूछा है, तो यहाँ पर नदी प्लस आगम जिन जिन लोगों ने टिक किया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्त आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है उपन्यास, ये कौन सा कारक होगा, तो ये दोस्त आप लोगों का हो जाएगा कर्म कारक। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रलय और ध्वंस, ठीक है। ये विलोम नहीं है, एक ही समान है, ठीक है, समानार्थी है, प्रलय और ध्वंस एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर विलोम कहाँ हुआ, तो ये सही विलोम युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं यहाँ पर दोस्त दिया है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध से प्रस्तुत सदा मानो मुझे, तो ये दोस्तों वीर रस का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर रहीवन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो यहाँ पर दोस्त कई बार पानी पानी शब्द यहाँ पर कई बार आया है, पानी पानी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेकिन सभी जो पानी है इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो ये सभी श्लेष अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वाम हो जाएगा। फिर से 48 नंबर है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आकाश में घूमने वाला को क्या बोलते हैं, नभचर बोलते हैं, तो यहाँ पर आकाश में घूमने वाला यहाँ पर दिया आकाश वृत्ति, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सभी सही हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पर दोस्त याज्ञवल्क्य आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर विधाता जो है ये प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मति विवेक मेधा ये सभी प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची है, विधाता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त हिंदी सेक्शन से जितने भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मैंने आप लोगों को आंसर बताया, तो आप लोग इससे मैच कर लीजिएगा। ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते हिंदी का पेपर, लेकिन मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था हिंदी सेक्शन से। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका आंसर। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिए हैं, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी केवल थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मैं अभी आंसर केवल बता दे रहा हूँ दोस्त रीजनिंग का, बाकी मैं इसको बाकायदे सॉल्व करवाऊँगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, मैं इसको बाकायदे सॉल्व भी करवाऊँगा। जितने भी 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, चारों शिफ्ट में जो रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का अलग अलग वीडियो में मैं रीजनिंग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। बाकी अभी आंसर आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर जो है यहाँ पर दोस्त ये क्रम वाला है, तो यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा ये, तो इसमें आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पर फिगर कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिगर नहीं दिया गया था तो इसको राइट किया गया है, तो यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है, ये वाला फिगर, ठीक है। जिन जिन लोगों ने इस फिगर को टिक किया है उनका करेक्ट था। नेक्स्ट था यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इसमें इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर था दोस्त वो था ऑप्शन नंबर सी निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 1 मिनट, नेक्स्ट ये रहा ये, ठीक है। तो इनपुट वाले क्वेश्चन थे, तो इनपुट वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर था दोस्त 1 मिनट,
तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस इनपुट वाले में, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगेंस्ट 85 मशीन हायर फॉर 1921 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्त, ये 56 का जो ये आप लोगों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट 3 2 4 5। ठीक है, उसके बाद से 57 में दोस्त आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर एक कोर सही था। ठीक है, 58 में आप लोगों का सही था यहाँ पर ये पॉइंट फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से यहाँ पर 59 वाला जो ये सहकर्मी वाले क्वेश्चन थे, इसमें ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सही था वो था आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता। एक मिनट, ये नहीं था। ठीक है, ये आप लोगों का नहीं था, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन सीधे और बारीकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का था ये फिगर वाले क्वेश्चन थे। इसमें ये वाला जो फिगर है किस फिगर में एम्बेडेड है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। यहाँ पर दोस्त दर्पण प्रतिबिंब पूछा था इसका। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला जिन जिन लोगों ने टिक किया था उनका करेक्ट था। और यहाँ पर दोस्त बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 63 का जो राइट आंसर था दोस्त वो था आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर था 63 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं, ये बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों का, तो इस क्वेश्चन का दोस्त जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, अपने विचारों को विकसित करने और संगठन में के कामकाज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये 66 से लेकर 67 नंबर तक का ये क्वेश्चन बताना था। तो यहाँ पर दोस्त दिया है, सुरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने रविवार मारा है उनका सही था। उसके बाद से 67 में दोस्त जिन लोगों ने ओम रविवार मारा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये दोस्त क्रम वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर दोस्त बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ई वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से 69 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों का सही ढंग से दर्शाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एफ जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा था दोस्त पश्चिम की दिशा क्या होगी। तो दक्षिण पूर्व जिन लोगों ने टिक किया था उनका करेक्ट था। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन दिशा वाला दिया था। तो इसमें जो राइट आंसर था दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फिगर जो दिया है, नेक्स्ट फिगर पूछा है मतलब कि इस आधार पे नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी ये वाला जो फिगर दिया है, एक मिनट, ये वाला फिगर। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था। तो यहाँ पर दोस्त दिया है 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है। तो यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्त ऑप्शन नंबर ए 4497, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त कंपनी यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिए हैं। प्रश्न में पूछा है कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों पर्याप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा आप लोगों का दिया है, ये भी प्रश्न कथन निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्त दिया है बस आज बस कितने बजे निकली, आज बस कितने बजे निकली। तो यहाँ पर दोस्त आज बस कितने बजे निकली। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 75 का वो हो जाएगा बस आमतौर पर समय पर निकलती है, निर्धारित समय 12:30 है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का या तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 अकेला पर्याप्त है। ठीक है, 1 अकेला पर्याप्त, 2 अकेला नहीं। यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, या तो एक, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं, ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का अगर मेरे ख्याल से देखा जाए वैसे आंसर की जब आएगा तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। ठीक है, सेकंड अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है
इस यहाँ पर लेटर के कुछ समूह दिए गए हैं, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो दिया है हिपोपोटामस, ये वर्ड बनाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त दिया है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे, मतलब कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको कोड कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर पूछा गया है दोस्त ये 315, 716 और 314 इनका कोड क्या होगा, इनका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इनका जो कोड हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा दिवाली इज़ इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है 11:10 पर घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो बड़ा कोड है वो ज्ञात करें। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्त 60 इंटू R-11 इंटू मिनट बाई 2। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी 275। ठीक है, इस फार्मूले से आप लोग जब निकालोगे कोड तो 275 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर दिया है मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 10, 17, 24 और 31 को गुरुवार था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये रहा ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट था दोस्त यहाँ पर कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन था, इसमें जो राइट आंसर था दोस्त वो हो जाएगा यदि केवल दो निष्कर्ष जो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर दोस्त, इसका जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त ये फिगर मतलब कि इसका मतलब कागज़ है, कागज़ को मोड़ के यहाँ पर कट किया गया है। तो जब कागज़ को खोलते हैं तो कौन सा फिगर यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने करेक्ट किया है ये वाला फिगर, ठीक है, उनका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, कुछ फिगर दिए गए हैं और फिगर का कुछ नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है लास्ट में उपरोक्त आरेख पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने टिक किया है उनका करेक्ट हो जाएगा। कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ क्लर्क भी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस फिगर में पूछा है दोस्तों कितने शिक्षित युवा गरीब हैं। तो यहाँ पर शिक्षित ये त्रिभुज को डिनोट किया है नियुक्ति, यहाँ पर दोस्त एम्प्लॉयड जो है ये गोले को, और ये जो छोटा वाला गोला है उसको गरीब लोगों से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कितने शिक्षित युवा गरीब होंगे। तो 11 और 3 ये दोनों एक ही छोटे गोले में आते हैं गरीब में। तो यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे 11, 3 तो 14 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा यहाँ पर दोस्त डाइस से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था ऑप्शन नंबर सी वाई। ओके, नेक्स्ट था यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर था दोस्त यदि केवल तर्क सेकंड मजबूत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी कथन निष्कर्ष से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, यदि ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत हैं, मतलब ये खिलाड़ी वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोगों का ये रहा, ठीक है। 5 व्यक्ति अमन, बमन, चिराग, दीपक और गौतम एक पत्रिका पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो राइट आंसर था दोस्त ऑप्शन नंबर बी दीपक सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये आकृति वाला पूछा था, यहाँ पर कितनी चतुर्भुज हैं इस आकृति में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो 12 हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है दोस्त ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, मतलब 91 से लेकर 93 तक मतलब इस जानकारी को पढ़ना है और इसके आधार पे जो है क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कांट बी डिटरमाइंड। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट का मालिक है। तो यहाँ पर रोनित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से है दोस्त 93 डस्टर का रंग कैसा है। तो डस्टर का रंग आप लोगों का लाल हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया है उनका करेक्ट आंसर था। फिर से है दोस्त यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं। लेटर में पूछा गया है कि यहाँ पर किसके पहले, ठीक है, यहाँ पर दिया उपरोक्त व्याख्या में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा VXM। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो राइट जिस क्वेश्चन था ये यहाँ पर दिया है परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मतलब कथन और धारणा वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा सभी 1, 2 और 3 ये सभी यहाँ पर सही हैं, ठीक है। ये जो धारणाएं हैं सभी सही हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन में आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 3 सही हो जाएगा। फिर से आप लोगों का
फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग का था वो था क्या, तो वो था ये ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी -115। जिन लोगों ने टिक किया उनका करेक्ट था। नेक्स्ट था दोस्त आप लोगों का इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। फिर से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है ये कितने विवाहित जोड़े बन रहे हैं। तो कितने विवाहित जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसका ड्रॉ करोगे इसका फैमिली ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मोस्टली अगर देखा जाए तो 2 आप लोगों का सही होगा, बाकी यहाँ पर 3 और 4 भी हो सकते हैं। अभी आयोग के द्वारा जब इसका आंसर की रिलीज़ होगा तो उनके द्वारा क्या डिसाइड किया जा रहा है तो उस पर निर्भर करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 जो है वो सही हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कथन और धारणा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यदि केवल धारणा एक निहित है तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त टोटल मैंने रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए, ठीक है, उनका आंसर बताया। बाकी इसका जो सोल्यूशन है अच्छे तरीके से जो सॉल्व करवाने वाला जो मेथड है उसको अलग वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। मतलब कि इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, उसका मैं पूरी तरीके से सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। बाकी चलिए जीके सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका आंसर देख लेते हैं कि उनका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्त जो पहला क्वेश्चन है जीके का वो है दोस्त, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की। तो यहाँ पर दोस्त मेघालय आप लोगों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्त, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर धरोई बांध माही नदी हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता, बाकी सभी मेल खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट है दोस्त, उत्तर प्रदेश के श्री सात्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको किस क्षेत्र में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट दोस्त आप लोगों का इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें दिया गया है, सरकार ने पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु कितने से कितने तक बढ़ा दी है। तो यहाँ पर 65 से 70 साल हो जाएगी, सही आंसर। नेक्स्ट था दोस्त यहाँ पर 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरी लाइफ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर त्वचा को बैगनी किरणों से कौन बचाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डर्मिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है जिसे कहते हैं माइक्रोपे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर मंच पर चढ़ना, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सम नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का वरुण यहाँ पर भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा था, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है। तो क्रिकेट माई स्टाइल, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 114 भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो जिम्बिका ग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। सीडराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये लोहा का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो अभिनव बिंद्रा, ये ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो यहाँ पर शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का सर अलेक्जेंडर कनिंघम जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों का दिया है जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वन रिपोर्ट सर्वेक्षण में के अनुसार 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है, तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिया है नेक्स्ट, निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है, तो यहाँ पर दोस्त ये अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आइसलैंड है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, रेक्याविक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के एक वृत्ताकार, मतलब इसमें पूछा गया था कौन सा इसमें जो मूर्ति है वो नहीं है, तो दौड़ता हुआ, यहाँ पर दोस्त दौड़ता हुआ नहीं, ये बैल हो जाएगा। ठीक है, बैल, ऑप्शन नंबर डी बैल नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी यहाँ पर देखते हैं राज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार पूरी तरीके से खो दिया, तो 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है, तो यहाँ पर दोस्त भारतीय रोलर पलपिट्टा, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 131 है, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा पर्यावरण संबंधी कानून, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है, तो यहाँ पर चापचर कूट महोत्सव। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट था, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया है, तो दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है, तो यहाँ पर हर्मिका कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट था, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन पार्क कहाँ बनाया गया, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये बनाया गया था आप लोगों का हैदराबाद में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था दोस्त, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की है की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ओडिशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है, तो यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर था विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है, तो दोस्त ये गंगा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन सही था आंसर। फिर से दिया है, प्रोबा 3 मिशन जिस इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा दोस्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट था, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे, तो रामानंद थे, ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट, यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तो दोस्त अंग्रेजी भाषा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट था, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय डैश के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है कौन, तो सरकार कार्य करता है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट था 139 देशों की नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में मतलब भारत की रैंकिंग क्या थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही था 38। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को ये
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 2030 का विषय क्या है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इसका जो विषय था वो था आप लोगों का, एक मिनट दोस्तों, वो था संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर था। चरकुला और दादरा किस राज्य की नृत्य रूप है, तो ये उत्तर प्रदेश की नृत्य रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त 148 नंबर है, यहाँ पर दोस्त इसका जो राइट आंसर था वो भोपाल सही था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है 149, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है, तो यहाँ पर दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन स्टील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन मतलब जीके सेक्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पर सॉरी थाईलैंड नहीं, यहाँ पर सिंगापुर आप लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मैंने जो 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का आंसर हमने आप लोगों को बताया। बाकी अभी आंसर की आना बाकी है, जैसे ही आंसर की आता है मैं आप लोगों को जितने भी उसमें ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं सभी को मैं उसका अलग वीडियो बनाऊँगा और एक बार फिर से मैं आप लोगों को आंसर की एक बार फिर से डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, और बाकी रही रीजनिंग की बात, तो चारों शिफ्टों में हुए जो पेपर हुए हैं उनमें जो रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे उनका मैं पूरी तरीके से सोल्यूशन वाला वीडियो आप लोगों को बना